गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 करने जा रहे हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज मानी जाती है इस चैप्टर की। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सिन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सिन ए का आंसर निकालना है कॉट ए की टर्म में, मतलब देखना है कि सिन और कॉट का क्या कोई रिलेशन होता है, और वैसे ही सेक का कॉट से कोई रिलेशन है और टैन का कोई कॉट से रिलेशन है। मतलब ये तीनों आंसर्स जो हैं हमने कॉट ए की टर्म्स में निकालने हैं। अब इसको करना कैसे है, तो बच्चे आप सबसे पहले एक राइट एंगल ड्रॉ कर लें। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ कॉट ए दिया हुआ है, टैन ए, सेक ए, सिन ए, सभी के सभी जितने भी हैं वो एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ए एंगल ले लेते हैं, यहाँ बी, यहाँ सी। अब हम लोगों को मालूम है कि यहाँ पे ए एंगल आ जाएगा, राइट। तो बच्चे जैसे कि हम जानते हैं कि इन सब को किसकी टर्म्स में निकालना है, कॉट ए की टर्म में निकालना है, ठीक है। तो हम देखें कि कॉट ए होता क्या है। कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो देखो अब यहाँ पे एंगल ए है और राइट एंगल यहाँ पे है, तो जहाँ पे एक एंगल और राइट एंगल मीट करते हैं उसे हम बेस बोलते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज तो वैसे भी कभी चेंज होगा नहीं। तो कॉट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। हम वन यहाँ से खुद से लगा लेते हैं। तो ए बी क्या हुआ, कॉट ए बी कितना हो गया, कॉट ए, और बी सी कितना हो गया, 1 हो गया। तो ए बी हमारा हो गया कॉट ए, बी सी हमारा हो गया 1। तो अब हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में पीजीटी लगा लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल एट बी, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज क्या, ए सी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या, बी सी का स्क्वायर। तो साथ ही में क्या है हमारे पास, बेस है ए बी का स्क्वायर। तो ए सी कितना है हमारे पास, वी डोंट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए सी, सो एज इट इज़। बी सी क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ए बी क्या है, कॉट ए, तो वो कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब ए सी का स्क्वायर क्या निकला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ए सी क्या निकला हमारे पास, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसका मतलब ये क्या निकला, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब आसान है, हम लोगों को 3 चीज़ें निकालने के लिए बोली हुई हैं। पहली कि सिन ए क्या होगा, दूसरा कि हमारे पास सेक ए क्या होगा, और तीसरा कि टैन ए क्या होगा। अब सिन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखो यहाँ पे ए है, सभी ए की बात कर रहा है, तो बेस यही रहेगा, परपेंडिकुलर वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। तो सिन हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, 1, और हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, इसका सिन का परपेंडिकुलर जो था बी सी वो 1, और जो हाइपोटेन्यूज है वो है ए सी, और उसका आंसर आ गया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब साथ में बोला हुआ सेक के, सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, ये रहा, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बेस हमारे पास क्या था, कॉट ए। तो ये वाला भी हो गया हमारा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्या, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया बेस, और बेस था कॉट ए। अब है टैन, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है 1 और बेस है कॉट ए, तो 1 बाय कॉट ए आंसर। तो 1 बाय कॉट ए हमारा आंसर आ गया। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अलग अलग टीचर्स अपने अपने तरीके से कराते हैं, बट मुझे ये क्वेश्चन काफ़ी आसान लगता है इस तरीके से, तो आप लोग इसी को अडॉप्ट कीजिएगा, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है एंगल ए की, लेकिन किसकी टर्म्स में,
सेक ए की टर्म्स में। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वहाँ पे कॉट ए की टर्म में निकालना था, अब इसमें सेक ए की टर्म में निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ए की टर्म्स है तो यहाँ पे एंगल ए ले लेते हैं, ताकि जहाँ राइट एंगल और ये वाला एंगल मिलेगा तो ये बेस दे देगा। तो ए बी सी नाम दे देते हैं। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अब सेक ए की बात कर रहा है। सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है। हाइपोटेन्यूज किसके पास क्या है, ए सी, और बेस क्या है, ए बी। तो हम 1 खुद से लगा लेते हैं। तो ए सी हमारे पास क्या आया, सेक ए आया, और ए बी हमारे पास क्या आया, 1 आया। तो ए सी जो है वो है सेक ए और ए बी है 1। अब इसमें पीजीटी से बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लोगों का क्या आना चाहिए, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, आप ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हो। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कितना आया, ए सी कितना है हमारे पास, एज इट इज़, नहीं ए सी तो हमें सेक ए दिया हुआ है, तो ये सेक स्क्वायर ए हो गया। बी सी वी डोंट नो, तो ये आ गया आपका बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी हमें 1 दिया है, तो ये 1 का स्क्वायर आ गया। तो ये आया सेक स्क्वायर ए इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस 1। ट्रांसपोज कर लेते हैं तो आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ जाके क्या बनेगा, रूट। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब हमारे पास बी सी की वैल्यू जो है वो निकल गई, वो आई हमारे पास अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमारे पास तीनों वैल्यू निकल गई हैं इस ट्रायंगल की, तीनों साइड्स की जो वैल्यू वो निकल गई हैं। अब हमें निकालना है एंगल ए की टर्म्स में, किसको, इन टर्म्स ऑफ सेक के सभी एंगल्स ए निकालने हैं। तो सिन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, और साथ में कॉट ए। तो हम निकालते हैं, पहले सिन ए क्या आएगा, फिर कॉस ए क्या आएगा, फिर टैन ए क्या आएगा, सिन कॉस टैन। तो बाकी तो हमें मालूम है, कोसेक जो है वो सिन का कन्वर्स होता है, और सेक हमारा कॉस का होता है, और कॉट हमारा टैन का कन्वर्स होता है। तो 3 वैल्यू निकल जाए, बाकी निकल जाएंगी। सिन क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सेक के। तो पहला वाला हो गया हमारा, ये आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं सॉरी हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आया, सेक ए आ गया, ठीक है। अब है कॉस, कॉस हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस आ गया 1 और हाइपोटेन्यूज आ गया सेक के, तो इसका आंसर आ गया 1 बाय सेक के। अब बचा टैन ए, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बेस आ गया 1, तो ये आ गया आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1। तो वो तो एज इट इज़ अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ही रहेगा। तो अब आप लोग इसका रेसिप्रोकल करते जाओ, कोसेक क्या होगा, इसका उल्टा, तो ये सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गए यहाँ पे। अब सेक ए की बात करेंगे, वो क्या आएगा, सेक ए की वजह इन टर्म्स ऑफ सेक के निकालना, तो इसको तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कॉट की बात करते हैं, तो कॉट टैन का उल्टा हो गया, तो इसका मतलब यहाँ आ गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपको 5 चीज़ें निकालनी है यहाँ पे, सिन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए और कॉट ए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आसान ही है, कोई मुश्किलात तो थी नहीं इस क्वेश्चन में। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो सिन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस सिन स्क्वायर 27 डिग्री। हमने पढ़ा हुआ है कि सिन 90 माइनस थीटा, और ये सिन को हमारे टाइम पे साइन बोला करते थे, तो साइन भी बोल सकते हैं, सिन भी बोल सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो सिन थीटा होता है। तो हम लोग इसी 2 टर्म्स की वैल्यू से ही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सिन स्क्वायर 63 है, तो इसको मैं सिन स्क्वायर 63 ही लिखता हूँ। अब सिन स्क्वायर 27 है,
तो इसको तो मैं sin स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री लिख ही सकता हूँ, क्योंकि 90 माइनस 63 27 ही होते हैं। अपॉन क्या आया, अब यहाँ कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को ब्रेक कर लेते हैं कॉस वाले को। तो यहाँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 कर सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 73 17 ही होते हैं, और इसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो देखो sin स्क्वायर 63 डिग्री है, तो ये sin स्क्वायर 63 डिग्री आ गया, और sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो वैसे ही sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा। तो ये cos स्क्वायर थीटा क्या 63, cos स्क्वायर 63 डिग्री। अब cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है, तो sin स्क्वायर थीटा क्या है 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ओवरऑल आंसर इसका क्या निकला 1। आसान था। अब लास्ट पार्ट करते हैं, sin स्क्वायर 25 डिग्री cos 65 डिग्री, sin स्क्वायर नहीं दिखा इसमें, आई थिंक sin ही लिखा हुआ है सिर्फ, sin 25 डिग्री और cos 65 डिग्री प्लस cos स्क्वायर। आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई गलती ना हो, मुझे एक बार चेक कर लेने दो कि sin स्क्वायर लगा भी है या नहीं लगा है। बिल्कुल लगा हुआ है, इसके साथ नहीं लगा हुआ है, इसमें स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, इसमें सिंपल ही है sin 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री, cos 25 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री। तो देखो ये sin 25 है, एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब cos 65 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 25 डिग्री, क्योंकि cos 90 माइनस 25 है, तो 90 में से 25 गए तो 65 ही बचते हैं, ठीक है। अब यहाँ cos 25 है, तो यहाँ cos 25 डिग्री सेम लिखते हैं। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, sin 90 माइनस 25 डिग्री क्या होता है, 90 में से 25 गए 65 ही होता है, मीन 90 माइनस 25 65 ही होंगे। तो ये आया sin 25 डिग्री, sin 25 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा sin थीटा इंटू sin 25 डिग्री प्लस cos 25 है तो cos 25 डिग्री, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos थीटा क्या 25। अब देखो sin इंटू sin स्क्वायर साथ में क्या 25, तो ये आया sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos इंटू cos स्क्वायर, तो ये आया cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब दोनों का थीटा बराबर है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, क्यों, बिकॉज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारे क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो गए। तो अब आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें घर पे। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज़ कमेंट करके बता दें।